Hi everyone. So in the last video we did about the block diagram. So in this we are going to cover some important points. तो ब्लॉक डायग्राम के 5 सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है. तो फर्स्ट सेक्शन इज रजिस्टर एरे. तो हमने जनरल पर्पस रजिस्टर्स पढ़े थे पिछली डायग्राम में, जो 8 बिट के होते हैं. एंड आई हैव पेयर्ड दीज बिकॉज जैसे अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है कि हमें 8 बिट डेटा पर एली ऑपरेशन करवाना है, तो हम डेटा सिंपली रजिस्टर्स में पुट कर सकते हैं एंड वी कैन परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन. बट अगर हमें प्रोग्राम दिया गया है कि ऐड 16 बिट नंबर्स, तो हमें 16 बिट रजिस्टर चाहिए होगा, जो इस माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होता. तो इसमें एक फीचर है कि वी कैन पेयर टू रजिस्टर्स टू फॉर्म वन 16 बिट रजिस्टर. तो हम दो रजिस्टर्स को पेयर कर सकते हैं और हम उससे 16 बिट का काम करवा सकते हैं. तो इसमें हम बी और सी को पेयर कर सकते हैं, डी एंड ई को, एच एंड एल को. तो जी जो ये अपर रजिस्टर्स है, इसमें हम 16 बिट की अपर बिट्स को इंसर्ट करवाते हैं, और जो ये लोअर बिट्स हैं इसमें लोअर बिट्स को इंसर्ट करवाते हैं. फिर आता है रजिस्टर ए, विच इज स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इसको एक्यूमुलेटर भी बोला जाता है. उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, जो 8 बिट का ही होता है एंड इट इज़ नॉट यूज़र एक्सेसिबल. फिर फ्लैग रजिस्टर्स. जब भी कोई एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो कुछ फ्लैग्स अपडेट होते हैं. ये फ्लैग रजिस्टर 8 बिट्स का होता है. तो इनमें से जो 3 बिट्स हैं वो कोई भी काम की नहीं होती, और जो 5 बिट्स हैं वो 5 फ्लैग्स की तरह काम करती है. तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. इसके बाद हमने कुछ और रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था. दोज आर स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर, एंड हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लैच के बारे में भी पढ़ा था. तो एक होता है इसमें टेम्परेरी रजिस्टर. तो जैसे अगर मैं कहूँ ऐड टू नंबर्स, ऐड 2 एंड 3, ठीक है? तो एक नंबर होता है, एक नंबर को एक्यूमुलेटर में होना ही होना चाहिए. हम सेकंड नंबर को कोई भी रजिस्टर में पुट कर सकते हैं. सपोज़ हम रजिस्टर सी में पुट कर रहे हैं, तो पहले तो जब इंस्ट्रक्शन डिकोड होएगी, तो टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल बताएगा कि रजिस्टर सी प्लीज़ गेट एक्टिवेटेड. तो जो भी सी का डेटा होएगा, वो डेटा बस से ट्रैवल करते हुए टेम्परेरी रजिस्टर में जाएगा. तो डायरेक्टली हम ए और सी को एडिशन नहीं करवा सकते. पहले एक डेटा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए और दूसरा डेटा कोई भी रजिस्टर में हो. फिर दूसरा डेटा इंटरनली टेम्परेरी रजिस्टर में जाता है, और फिर इन दोनों का एएलयू ऑपरेशन होता है, और जो आउटपुट होती है वो वापस से एक्यूमुलेटर में अपडेट हो जाती है. तो जब कोई भी एएलयू ऑपरेशन होता है, कुछ फ्लैग्स अपडेट होता है, जो मैंने पिछली बार कहा था. ये फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है. अभी हम इसके बारे में देखेंगे. तो ये फ्लैग रजिस्टर है. तो फर्स्ट बिट इज कैरी स्टेटस. जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जैसे एडिशन कर रहे हैं, तो जो लास्ट बिट होती है वहाँ से कुछ कैरी निकलता है. वो कैरी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. तो जब 0 होता है तो ये कैरी बिट 0 हो जाती है. जब कोई कैरी होता है तो वो 1 हो जाता है. फिर होती है पैरिटी बिट. ये पैरिटी बिट ये होता है कि सपोज हमारा 8 बिट का आउटपुट है कोई. सपोज हम देखते हैं ये वाला 0101 0111. जो इसमें नंबर ऑफ वन्स हैं वो ऑड हैं, 5. सो दिस इज ऑड पैरिटी. अगर किसी भी आउटपुट में नंबर ऑफ वन्स इवन हो, तो वो होती है इवन पैरिटी. जब भी कोई इवन पैरिटी होती है, तब ये पैरिटी बिट 1 हो जाती है, एल्स वो 0 हो जाती है. तो 0 का मतलब ऑड पैरिटी. फिर ये डोंट केयर है. ये फर्स्ट बिट भी डोंट केयर है, और ये फिफ्थ बिट है, ये भी डोंट केयर है. ये होता है ऑक्सिलरी कैरी. सपोज मेरे पास 2 नंबर्स हैं. ये उसके ये 4 बिट्स में मैंने डिवाइड कर दिया 2 नंबर्स को. ये 8 बिट नंबर था, तो इसमें 4 बिट्स हैं, इसमें 4 बिट्स हैं. सिमिलरली इसमें भी 4 बिट्स हैं और इसमें भी 4 बिट्स हैं. जब भी कोई कैरी थर्ड बिट से फोर्थ बिट में जाए, तो नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7. सो जब थर्ड बिट से फोर्थ बिट पर कोई कैरी जाता है, तो वो ऑक्सिलरी कैरी होता है. इट वर्क्स एज अ कैरी स्टेटस, बट ये थर्ड टू फोर्थ बिट देखता है, और कैरी स्टेटस जो होता है वो लास्ट बिट देखता है, राइट. फिर होता है ज़ीरो. अगर मेरा कोई आउटपुट कंप्लीटली ज़ीरो है, तो वो 1 हो जाता है. अगर ज़ीरो नहीं है आउटपुट, तो वो 0 हो जाता है. फिर होता है साइन साइन बिट. तो जब भी जैसे ये मेरे पास 8 बिट नंबर है, जो भी आउटपुट आई है एडिशन करके, अगर मेरा सेवन्थ बिट, दैट इज़
the eighth bit of 8-bit number, because there is indexing from 0 to 7, right? So the seventh bit, अगर सेवेंथ बिट मेरी 1 है तो साइन बिट 1 हो जाती है, else it's 0, right? Yeah. Now इसके बाद two more registers are there which are W and Z. These are temporary registers. ये कुछ आगे इंस्ट्रक्शंस आएंगी हमारी, उसमें ये काम आएगा. तो सपोज कुछ इंस्ट्रक्शंस लाइक एक्सचेंज कमांड होती है XCHG, तो इसमें ये रजिस्टर्स काम आते हैं. XCHG एक्चुअली काम करता है H का डेटा रिप्लेस करवा देगा D के डेटा से, और D का डेटा H के डेटा से. सिमिलरली L का डेटा ई के डेटा से एक्सचेंज हो जाता है. तो इसमें ये रजिस्टर्स काम आते हैं एज टेम्परेरी वेरिएबल्स, राइट? फिर हमने लास्ट में ALU ग्रुप पढ़ लिया था, टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में पढ़ लिया था. अभी हम इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सपोज ये माइक्रो प्रोसेसर है और यहाँ पे मेरा इनपुट आउटपुट सिस्टम है. तो इसको कम्युनिकेट करना होता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ. तो ये कुछ सिग्नल्स भेजता है. तो उन सिग्नल्स को हम कह देते हैं कि इंटरप्ट हो गया. तो ऐसी बहुत सारी इंटरप्ट्स होती हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं. तो इसमें 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं. दोज आर ट्रैप, TRAP, देन RST 6.5, 5.5, 4.5 एंड INTR. तो इस ग्रुप के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. जनरली यहाँ पे हम कह देते हैं कि 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं. फिर आता है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल ग्रुप. तो ये यही है कि ये इनपुट आउटपुट सिस्टम है और ये माइक्रो प्रोसेसर है. तो जब भी ये कोई डेटा मांगता है या इसको या तो इनपुट देनी होती है या आउटपुट देनी होती है, ठीक है ना? तो ये इनपुट आउटपुट सीरियली होती है. एंड 8 बिट हमने पढ़ा था कि 8 बिट इनपुट आउटपुट बस होती है और यहाँ पे सीरियली ट्रांसफर होता है. So this was all about covering important points. So thank you so much.